क्या अवतार द वे ऑफ वाटर, जो कि अवतार का सीक्वल है, बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाट ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर के हिंदी डब्ड वर्जन को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। अवतार द वे ऑफ वाटर अवतार का सीक्वल है। ये हॉलीवुड की फिल्म है और हम डब्ड वर्जन को रिव्यू कर रहे हैं। तो 10 साल से अधिक बीत चुके हैं अवतार जहां खत्म हुई थी। अब सली फैमिली, सली यानी जेक सली और नेतेरी सली, प्लेड बाय सैम वर्थिंगटन एंड ज़ो सल्डाना, इनके 4 बच्चे हैं। एक तो है कीरी, प्लेड बाय सिगुर्नी वीवर, जिनको उन्होंने गोद लिया है, और नेतायम उनका बड़ा बेटा है, प्लेड बाय जेमी फ्लैटर्स। छोटा बेटा है लोआक, प्लेड बाय ब्रेटन डाल्टन, एंड सबसे छोटी है टुक, प्लेड बाय ट्रिनिटी जो ली ब्लिस। अब माइल्स क्वारिच, प्लेड बाय स्टीफन लैंग, वो रिजरेक्ट हो गए हैं। पहले में वो मर गए थे पहले पार्ट में, तो उनको रिजरेक्ट किया गया है एंड वो चाहते हैं कि जेक सली का खात्मा हो जाए। ऑब्वियसली वो सारे ब्लू बॉडीज को खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए जेक सली अपने परिवार के साथ घर बार छोड़कर मेट कईना पर पहुंच जाते हैं। मेट कईना के लीडर यानी टोनोवरी, प्लेड बाय क्लिफ कर्टिस, और उनकी बीवी रोनाल, प्लेड बाय केट विंसलेट, दोनों जेक सली के परिवार को पनाह देते हैं। अब जैसे ही माइल्स क्वारिच को भनक पड़ती है कि जेक सली मेट कईना पर है, वो वहां पहुंच जाते हैं और तहस नहस शुरू हो जाता है। तो किस प्रकार से जेक सली अपने परिवार को बचाते हैं, बचा भी पाते हैं या नहीं पाते हैं, कैसे वो एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, और अंत में क्या होता है, ये सब दिखाया गया है। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी लिखी है जेम्स कैमेरॉन, रिक जाफा, अमांडा सिल्वर, जॉश फ्राइडमैन और शेन सैलर्नो ने। और कहानी दिल से लिखी गई है, जो सीधे जाके ऑडियंस के दिल को छूती है। कहने का मतलब है कि इस कहानी में ड्रामा है, एक्शन है, इमोशंस है, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, यानी हर वो चीज है जो आप एक कमर्शियल पॉट बॉयलर में, कमर्शियल एंटरटेनर में ढूंढते हैं। स्क्रीन प्ले जेम्स कैमेरॉन, रिक जाफा और अमांडा सिल्वर का है, और स्क्रीन प्ले भी बेहतरीन है। इनफैक्ट लाजवाब स्क्रीन प्ले है। ऑफ कोर्स इंटरवल से पहले करीब 20-25 मिनट पटकथा थोड़ा स्ट्रेच लगता है, लेकिन फिर भी ऑडियंस का इंटरेस्ट कम नहीं होता है। ऑडियंस को ऐसे लगता है कि थोड़ा खिंचा गया है ड्रामा, लेकिन ऑडियंस का इंटरेस्ट तब भी बना रहता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो चुकी है कि ऑडियंस को पता है कि अब बहुत कुछ होने वाला है और बहुत हंगामा ड्रामा होने वाला है। और एग्जैक्टली ये होता है। सेकेंड हाफ में जो पेस पकड़ती है फिल्म, इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि पब्लिक को रियलाइज ही नहीं होता है कि फिल्म कब खत्म होती है। और सेकेंड हाफ में एक्शन, ड्रामा, फैमिली ड्रामा, इमोशंस इतने लाजवाब है कि ऑडियंस को देखने में मजा आ जाता है। इनफैक्ट क्लाइमैक्स में तो ऑडियंस तालियां बजाती है, सीटियां बजाती है। इनफैक्ट कई जगह पर ऐसे लगता है कि आप ताली बजाएंगे, आप सीटी बजाएंगे, यानी जिसे कहते हैं ना, क्लाइमैक्स में पूरा पैसा वसूल हो जाता है। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। आइए अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। सैम वर्थिंगटन ने जेक सली की भूमिका दिल से निभाई है। इट्स अ वेरी हार्टफेल्ट परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया काम किया है। ज़ो सल्डाना ने वापस फिर एक बार नेत्री की भूमिका इतनी बखूबी निभाई है कि सालों तक उनका ये काम और उनका ये किरदार लोगों को याद रहेगा। सिगुर्नी वीवर जो कीरी की भूमिका निभा रही है, शी इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस, फर्स्ट रेट परफॉर्मेंस। माइल्स क्वारिच की भूमिका में स्टीफन लैंग खतरनाक लगते हैं। टोनोवरी की भूमिका में क्लिफ कर्टिस और रोनाल की भूमिका में केट विंसलेट का काम भले ही छोटा हो, लेकिन बहुत ही ठहराव है उनके काम में। जेमी फ्लैटर्स जो कि नेतायाम बने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही भा जाते हैं। लोआक की भूमिका में ब्रेटन डाल्टन इज फर्स्ट रेट, एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस। और टुक की भूमिका में ट्रिनिटी जो ली ब्लिस, वो बहुत ही एंडियरिंग है। स्पाइडर के रोल में जैक चैंपियन इज वेरी एंडियरिंग, बहुत मजा आता है। मैं यहां पर बता दूं, स्पाइडर हालांकि ह्यूमन है, वो जेक सली की फैमिली के साथ रहने में बहुत खुश है, और उनको माइल्स क्वारिच ने पहले ही अगवा कर लिया है। ऑफ कोर्स इनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, सबने अपना अपना काम लाजवाब हिसाब से किया है, यानी परफॉर्मेंसेस बाय ऑल द आर्टिस्ट्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सुपर्ब, माइंड बॉगलिंग।
ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। आइए अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। जेम्स कैमरॉन के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और उनके निर्देशन की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से यह फिल्म बनाई है और इस प्रकार का नैरेटिव स्टाइल अपनाया है कि शुरू से अंत तक ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है। इनफैक्ट ऑडियंस उस ड्रामा का हिस्सा बन जाते हैं और ना सिर्फ कहानी से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है, बल्कि विजुअली भी इतनी रिच है ये फिल्म कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इनफैक्ट अ गुड पार्ट ऑफ द फिल्म इज शॉट इन द वाटर्स। याद रहे, इतना ब्यूटीफुल नजारा शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। सो फुल मार्क्स टू जेम्स कैमरॉन्स डायरेक्शन, ऑल्सो फुल मार्क्स टू रसल कार्पेंटर्स सिनेमेटोग्राफी एंड द विजुअल इफेक्ट्स, क्योंकि सिनेमेटोग्राफर का काम और विजुअल इफेक्ट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स इतने लाजवाब है, इतने लाजवाब है कि आपकी आंखें स्क्रीन से हटेगी नहीं। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साइमन फ्रैंकलिन का पार्श्व संगीत लाजवाब है, लाजवाब पार्श्व संगीत इतना हाइटन करता है ड्रामा को कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। इवन द म्यूजिक सॉन्ग्स हैं, इवन द म्यूजिक इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड एडिटिंग, कई एडिटर्स ने साथ में मिलके इस फिल्म को एडिट किया है। इट इज सुपर शार्प, सुपर क्रिस्प। सो ओवरऑल अवतार द वे ऑफ वाटर इज अ सुपर ब्लॉकबस्टर, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ना सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में, लेकिन सारी हिंदी फिल्मों में भी ये शायद ऐसा बिजनेस करे कि टॉप 5 में इसकी गिनती आ जाए। एंड माइंड यू, ये सिनेमाघरों में लंबी चलेगी। कहने की जरूरत नहीं कि आज इस फिल्म की ओपनिंग लाजवाब है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिशियल। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ अवतार द वे ऑफ वाटर? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी और आपके हिसाब से इसका नेट ऑल इंडिया कलेक्शन का टोटल कितना होगा। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।